सबको जय मसीह की और एक नया वीडियो का साथ। अभी जो यीशु का आने तक दो ही काम हर एक चर्चों में, हर एक दास दासी में, हर एक विश्वासी पास्टर बिशप सबको ये वीडियो का साथ मैं बताना चाहता हूँ। जो दुल्हन का कलीसिया जो यीशु ने छोड़ को गया, तो रैप्चर होने तक सिर्फ और सिर्फ दो ही काम जो आपको करना है, जो आप उसमें बना रहना है। वो दो काम को आप अगर समझ जाओ, ये दो काम को अगर सीख लो, ये दो काम पे अगर आप मजबूत हो जाओ, तो आप रैप्चर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये दो काम आपको किस तरह करना और कैसे करना, इसके करने के लिए क्या जरूरत है और एक मसीह जिंदगी में आत्मिक बातें को समझने के लिए क्या जरूरत है, ये आज छोटे वीडियो का साथ मैं समझाना चाहता हूँ। तो इसीलिए ट्रॉफिक मैंने चुना है। आप पढ़े होंगे यीशु के आने तक दो काम, दुल्हन का कलीसिया रैप्चर होने तक दो ही काम, जो कॉन्टेक्स्ट साइन, जो कॉन्टैक्ट आपका साथ साइन हुआ है यीशु का, कलीसिया का, प्रभु का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ दो ही काम को आप मजबूती से आपका जिंदगी में लेकर चलना है प्रभु आने तक। दो ही काम क्या है? एक है कि तैयार होकर धीरज से इंतजार करना। आप तैयार होकर धीरज से इंतजार करना। आप तैयार होकर धीरज से इंतजार करना। किसका? प्रभु का, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तक। दूसरी क्या है? खुद को पवित्र बनाए रखना। ये इतनी गहरी पॉइंट है। कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई दासी इसका प्रचार किया या नहीं मैं नहीं जानता। मुझे पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ ये आप सब लोग को बताओ और ये आप सब लोग सीख सको, जान सको, जिसका द्वारा आपका आत्मिक उन्नति बना रहे। एक मसीह, सच्चा मसीह दूसरे मसीह का यही प्रचार करते हैं कि वो सही सलामत प्रभु का राज्य में रहने पाए और मजबूती का साथ प्रभु का राज्य का सुसमाचार को आगे तक फैलाने पाए और खुद और अपने परिवार, हर एक देशवासी, गांववासी, हर एक जनता तक ये सुसमाचार फैलाने पाए। तो मकसद यही है कि जो आप तैयार होकर धीरज से इंतजार करना। एक तो तैयारी करना है, एक धीरज रखना है और इंतजार करते रहना है। और ये तभी हो सकता है, मैं बताऊंगा नीचे वीडियो में, पूरी ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और दूसरी है खुद को पवित्र बनाए रखना, निष्कलंक और पवित्र बनाए रखना। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा करंथियों 6 का 14 नंबर वचन जब पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। जो अविश्वासियों का साथ आसमान जुए में ना जूतो। अविश्वासियों का साथ मसीह लोग को कह रहा है, तो साथ आसमान जुओं में मत जूतो। उसका मतलब सांसारिक जीवन में आप अविश्वासियों के साथ व्यवहार मत करो, अविश्वासियों के साथ मत जुओ, आसमान जुओं में मत जुओ, ना जूतो। ये लिखा है क्योंकि अधर्मिकता और अधर्म का क्या मेल झोल? क्यों अधर्मिकता और धर्म का क्या मेल झोल है? कुछ नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। यहाँ ज्योति और अंधकार का क्या संगति? तो ज्योति का साथ आप अंधकार का संगति नहीं कर सकते हो। अधर्मियों का साथ अधर्म का काम नहीं कर सकते हो। तो ये वचन कह रहा है यहाँ ज्योति और अंधकार, तो आप ज्योति में हो, अंधकार से कैसे मिल सकते हो? प्रभु ज्योति है, उजाला है, तो प्रभु का लोग भी उजाला है। तो इसका मतलब अंधकार शक्ति किसका पास है? सांसारिक जीवन यापन जो जी रहा है, यीशु को जो नहीं मानते हैं। तो इन सब का साथ क्या संगति है, ये समझना आपको जरूरी होगा।
तो वचन 15 में कहते हैं, देखिए, इसका मतलब अविश्वासी का साथ आसमान जुए में ना जोतो, क्योंकि अधार्मिकता और अधर्म का क्या मेल झोल है। ये आपको समझ गया आपने। यहाँ ज्योति और अंधकार के क्या संगति है, प्रभु ये कह रहा है। क्वेश्चन मार्क है, क्यों पूछ रहा है प्रभु। तो वचन 15 में देखिए, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, मसीह का बलियाल का साथ अंधकार शक्ति का क्या लगाओ, कुछ भी नहीं। तो या विश्वासी का साथ अविश्वासी का क्या नाता, क्या संपर्क है, नहीं रह सकता है संपर्क। तो 16 वचन, और मूर्ति का साथ मूर्ति बोल तो मृतो, जो मर गया है, जो सो गया है, तो मृतों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। और क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। तो आप जिस परमेश्वर को लेकर चल रहे हो, आप जिस परमेश्वर को अपनी जिंदगी दी हो, पुनर्जन्म जिस परमेश्वर ने आपको दी है, उद्धार आपको दी है और बपतिस्मा आपने ली है, तो हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। ये मंदिर में रहने वाला परमेश्वर को नहीं, जो कि मृत है, जो कि मर गया है। प्रभु कह रहा है जो कि मूर्ति है, तो उसका साथ क्या संपर्क है, इससे आपको बाहर रहना है। तो मंदिर है, तो जैसा परमेश्वर ने कहा, देखो फिर लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, किसमें, एक दास का अंदर, एक दासी का अंदर, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो आपका अंदर परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा, वो हमारा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी लोग होंगे, वे मेरे लोग होंगे। तो परमेश्वर आपका साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, परमेश्वर का साथ आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है, उस साइन में ये लिखा है, मैं आप परमेश्वर खुद साइन किया है और आप भी खुद साइन किया है। तो उस परमेश्वर का साथ आप किस तरह चल रहे हो, आप खुद सोचिए, क्योंकि आपका अंदर परमेश्वर, आपका परमेश्वर मैं बनूंगा लिखा है, और मैं उनका अंदर चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर होगा, वो मेरी लोग होंगे। तो आप उनका लोग हो। तो इसका मतलब हमें सांसारिक से, इसका मतलब हमें मूर्ति पूजा से, इसका मतलब हमें परिवार का जो अधार्मिक काम है, उससे हमें कोई नाता नहीं। तो ये 17 नंबर वचन देखिए, लोग इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो। इसके लिए प्रभु 17 नंबर वचन में कहता है, उनका लीक, आपको एक अलग पहचान प्रभु दिया, आपको एक अलग रूप प्रभु ने दिया, आपको एक अलौकिक बना को दिया प्रभु ने। तो आप, प्रभु इसलिए कह रहा है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो। कितनी गहरी वचन है। ये वचन को आप सही तरह अगर लिया तो आप समझ पाओगे इसका आत्मिक बातें कहाँ छुपी है। और अशुद्ध वस्तुओं के मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो ये सब काम को आप छोड़ना है, जो सांसारिक चीज में जुड़े हुए, जो बाइबल में सही तरह लिखा गया है। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो तुम्हें मैं ग्रहण करूंगा। तो जो अशुद्ध वस्तु में अभी भी हो, मसीह जिंदगी जीते वक्त अभी भी हो, बपतिस्मा लेने का वक्त अभी भी हो, संसारिक जीवन यापन पालन कर रहे हो, जो संसारिक काम गलत काम हो रहा है, संसार का सब क्या नाता, अंधकार ज्योति का क्या नाता, ये सब चीज वचन का साथ आपको समझाया। तो इसमें जो अभी भी फंसे हो, अभी भी पड़े हो, जल्द से जल्द बाहर निकलो। इसलिए प्रभु कह रहा है, इनका बीच से बाहर निकलो और अलग रहो, क्योंकि प्रभु आपको अलग रहने के लिए कह रहा है। आप ज्योति में आने का बाद अंधकार में नहीं जा सकते हो, आप ज्योति में आने का बाद अंधकार में नहीं रह सकते हो। क्यों? आप परमेश्वर का लोग बन गया, आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। तो ये, और अशुद्ध वस्तुओं से मत छुओ, तो तुम्हें मैं ग्रहण करूंगा। तो वो अशुद्ध वस्तु से आपको छूना नहीं, वहां पहुंचना नहीं, वो ग्रहण नहीं करना और जाना भी नहीं, तभी आपको प्रभु ग्रहण करेगा। आपको समझना होगा बात को, वचन को। तो मैं क्यों कहता हूँ बार बार, मैं
सबको क्यों कहता हूँ बार बार कि सांसारिक से कामों से, एक्टिविटी से दूर रहो, सांसारिक जीवन मत बिताओ। क्योंकि गलत जो वीडियो देखते हो, गलत जो वीडियो देखे, दारू, नशा और गलत झगड़ा करना, किसी से अहंकारी करना, घमंड करना, ये सब रियलिटी शो देखना, जो सांसारिक बातें होती है, मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्यों आपको बताता हूँ, इसके लिए इससे मत जुटो। क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, यीशु का वचन बता रहा है, सच्चा जीवित परमेश्वर का सही वचन बता रहा है। तो इसको सही तरह आप लेना है। तो तो जो सही उसको सही कहिए, जो गलत उसको गलत कहिए। तो ये आपको यीशु ने सिखाया, ये आपका परमेश्वर ने सिखाया। तो वचन इस जैसा है उसी तरह प्रचार कीजिए, वचन जिस तरह है उसी तरह आप सीखिए। क्योंकि आपको प्रभु का साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, जो प्रभु का साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ है, तो आजकल क्रिश्चियन शादियों में भी ये भी देखा जाता है। आपका आजकल जो क्रिश्चियन शादी होती है, आप सब लोग सुने होंगे, देखे होंगे, जो कि क्रिश्चियन शादियों में कई कई प्रचारक, कई पास्टर बिशप भी ये भी कहते हैं कि उस शादी में डीजे का गाना बजता है, डीजे का गाना बजता है। आप सोचिए कहाँ तक मसीहत पहुंचा है, कहाँ तक प्रभु का वचन का साथ एक खिलवाड़ कितने खिलवाड़ हो रहा है। तो क्योंकि वो सांसारिक चीजें का अंदर आता है, और यहाँ वचन कहता है ये नहीं करना चाहिए। कहाँ तक गया है मसीहत। और लोग कहते हैं कि जो ब्राउन एगन, उसका मतलब, जो ब्राउन एगन का मतलब आपको हो गया, इसका मतलब है प्रभु को स्वीकार किया आपने, प्रभु को आपने वादा की, जो मैं पवित्रता में बाकी जिंदगी जीऊंगा, तेरा साथ सही रिश्ता निभाऊंगा और सही वचन का साथ जीऊंगा। तो वो वादा कहाँ गया आपका, वो वादा कहाँ गया आपका? आप खुद सोचिए। आपने बपतिस्मा ली, नया जन्म पाया, और खुद को कहते हो पवित्र, खुद को कहते हो मसीह, कहते हो मसीह। तो आपको समझना होगा, प्रभु कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि कैसा आप खुद मेरे साथ, तेरा साइन क्या हुआ था, मेरे साथ क्या वादा किया था, अब ये वादा कहाँ है? तो आप सोचिए, एक पवित्र दूल्हा, एक पवित्र दुल्हन, कैसे प्रभु कह रहा है, कैसे हम इसको ले सकते हैं, कैसे इसको मान सकते हैं? तो क्योंकि जब प्रभु का साथ कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था, और उस साइन किया था जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस उसके साथ में आप न्याय रहूंगा, ये वादा किया था, और उसका साथ आप पवित्र बना रहोगे, ये वादा किया था, उसका साथ बच्चों का साथ आप सही तरह जिंदगी को निभाओगे, ये वादा किया था। कहाँ गया वो वादा? मैं पूछता हूँ, कहाँ गया वादा? आज क्रिश्चियन शादियों में भी डीजे का गाना बज रहा है, और कोई सो कॉल्ड टीचर, पास्टर, पेशा, वो कहता है अरे ये सब चलता है। तो आपका शिक्षा कहाँ से है? आप कहाँ से सीख रहे हो? और आप किस आत्मा का द्वारा ये प्रचार को कर रहे हो और अपने जिंदगी को निभा रहे हो? तो अपना कौन सा जवान से यीशु को श्रापित बुलवा रहे हो? अब खुद सोचिए। तो ये वादा कहाँ गया, वो पवित्रता कहाँ गया, जो कि आप प्रभु का साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, प्रभु ने आपका साथ किया था, लेकिन आप खुद किए थे, ये आप ही भूल गया। तो अब ये करवा कौन रहा है? आप कौन सा आत्मा का द्वारा आप यीशु का प्रचार को सुन रहे हो, और कौन सा आत्मा का द्वारा यीशु का प्रचार को आप ले रहे हो और अपने आत्मिक उन्नति को कर रहे हो? ये आप खुद सोचिए। कहाँ गया ये वादा? साथ निभाऊंगा और साथ एक ही साथ रहूंगा। तो इसीलिए लिखा है, और सबके साथ जो ईमानदारी का साथ आप रहोगे प्रभु का साथ, ये वादा कहाँ गया आपका? ये बात को आपको समझना होगा। तो इसको चलते आइए देखते हैं, दूसरा जो पेज है इसको पढ़िए, इब्रानियों का 12 का 14 अध्याय में देखिए, 12-14 अध्याय देखिए। और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। किस पवित्रता की बात हो रही है? इसका मतलब क्यों नहीं देखेगा, क्यों नहीं देख पाएगा उस पवित्रता का बिना? एक मसीह, एक दास, एक प्रभु, पास्टर, बिशप, एक इंसान क्यों प्रभु को नहीं देख पाएगा? उस पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको समझना होगा। क्यों नहीं देखेगा? कि जो परमेश्वर है वो खुद पवित्र है,
जो परमेश्वर को आप मानते हो, जो परमेश्वर को आप अपने जिंदगी दी हो, वो परमेश्वर खुद एक पवित्र है। तो वो आपको पवित्र रहने के लिए कह रहा है। अगर उस पवित्र के बिना आप उस परमेश्वर को नहीं देख सकते हो, आज मसीह समाज में, आज मसीह जगत में, आज मसीह दुनिया का हर एक कोने में, आज जहाँ कहीं भी चर्च है, पास्टर है, बिशप है, ऑनलाइन टीचर है, जहाँ कहीं से भी सुनते हो आप सब लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जो आप एक बार वचन को सुनिए, वचन को सही तरह लीजिए और किस तरह आप सीख रहे हो, कौन सा आत्मा का द्वारा आप प्रचार को सुन रहे हो, आप खुद एनालिसिस कीजिए। अगर नहीं किया तो आप प्रभु प्रभु तो मुंह में कहते हो, लेकिन आपका अंदर ये पवित्रता, आपका अंदर ये धीरज, आपका अंदर ये इंतजार, बच्चों का सही शिक्षा नहीं रहा, तो आप सोचिए, जो परमेश्वर का साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो परमेश्वर का साथ आपने वादा किया है, आप पवित्रता में रहूंगा, पवित्र जी को बना रहूंगा, तेरी साथ गलत काम और नहीं करूंगा, ये वादा कहाँ गया? आप सोचिए, इतना पवित्र परमेश्वर का साथ जो आप दूल्हा शादी आपसे की है, यीशु ने आपका कलेसिया जो छोड़ को गया, आप उसका दुल्हन हो, जब वो लेने आएगा तब आप सोचिए, पवित्र दूल्हा और अपवित्र दुल्हन कैसे शादी होगा, कैसे परमेश्वर मानेगा आपको? आप खुद ध्यान लगाइए, खुद समझिए, क्योंकि जो परमेश्वर है खुद पवित्र, वो आपको पवित्र रहने के लिए कह रहा है। जिसका साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो ये आपको समझना होगा, खुद पवित्र है वो और आपको भी पवित्र रहने के लिए कह रहा है। तो ये चीज अगर नहीं समझा, वचन का सही कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं समझा, तो आप गलत दिशा में हो। मैं सबको कहना चाहता हूँ, मेरी जो हिंदी भाषा है जहाँ तक पहुँच सकता है, चाहे इंडिया हो, इंडिया का बाहर हो, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, थोड़ा वचन को सही तरह लीजिए, क्योंकि 2024 का जो सिचुएशन है, इससे मसीह जिंदगी और कठिनाई का साथ गुजारना होगा। तो जब जितने कठिनाई आएगा, तब आपको क्या करना है? प्रभु में प्रेम को बढ़ाते रहना है, और प्रभु में प्रेम तभी बढ़ेगा जब वचन का शिक्षा आपका साथ सही रहेगा और वचन को आप जानकारी रहेगा, तभी आपका प्रभु का साथ मजबूती होंगे और वचनों में भी। ये चीज आप समझना होगा। तो मैं और एक वचन पढ़वाएंगे। देखिए, देख सकता है कि एक बात को देखना है, और जिसके चलते वो कहता है कि कौन? परमेश्वर कहता है देख नहीं सकता, उसका मतलब कितना पवित्र है अपन हमारा यीशु। क्यों ये चीज आपको मन में नहीं आता कभी भी? तो आप उल्टे सीधे हरकत करते हो, उल्टे सीधे वीडियो देखते हो, गलत सांसारिक चीज में जाते हो। अरे वो तो चलता ही है। आज क्रिश्चियन शादियों में भी डीजे का गाना बज रहा है। तो एक पास्टर होने का नातिक, एक बिशप होने का नातिक, एक ऑनलाइन टीचर होने का नातिक और एक चर्च चलाने वाला होने का नातिक, अगर वो इस तरह शिक्षा दे रहा है तो वो कौन सा आत्मा में दे रहा है? जो दास दासी मुझे देखते हो, फॉलो करते हो, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। सही कॉन्टेक्स्ट का साथ वचन को लीजिए, क्योंकि अंत का दिनों में वचन, प्रभु का साथ वचन ही आपको बचाएगा, और वचन ही प्रभु से प्रेम को मजबूत करके बनाए रखेगा। वचन बिना आप कहीं का कुछ नहीं कर सकते हो। तो वचन में मजबूत हो, ये मैं बार बार क्यों कहता हूँ, और खरी शिक्षा और सही शिक्षा क्यों देता हूँ। चाहे मुझे कोई गलत समझे, चाहे मुझे कोई गलत सोचे, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिस तरह लिखा गया है, जिस तरह बताया गया है, उस तरह प्रचार को करना है। मैं आपसे अच्छा होने के लिए नहीं प्रचार करता हूँ, मैं आप लोगों को बचाने के लिए, जैसा पतरस बचाया, यीशु बचाया, पूरी मसीह समाज को मजबूत किया था, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मजबूत बनो और मसीह में मजबूत, मसीह का राज्य में आने पाओ। मैं परमेश्वर से अच्छा होना चाहता हूँ, आपसे नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कहाँ से भी। जो वचन कहता है उसी तरह हमें प्रचार करना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है।
देख नहीं सकता। ये आपको जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो हम आपको उसका दुल्हन है, ये बात को आपको समझना होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन किया प्रभु का साथ बपतिस्मा लेने का टाइम में, प्रभु में आने का टाइम में हुआ है, जिसके हम दुल्हन है। किसका दुल्हन? यीशु का दुल्हन है हम। कलेसिया कौन है? यीशु का दुल्हन है। तो कलेसिया में जो रहने वाला कौन है? आप और हम, जितने भी दास दासी, जितने भी पास्टर बिशप, सब हम यीशु का कलेसिया का सदस्य है और हम यीशु का कलेसिया का दुल्हन है। तो हमारा साथ यीशु का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, दुल्हन है। तो यीशु कलेसिया है, हम उसकी दुल्हन है। तो ये हमको समझना होगा। जो यीशु कहते हैं हम उसी तरह हमें चलना है, उसी तरह चलाना है, उसी तरह सीखना भी है। तो ये कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलना, और ये भी कहते हैं कि तू दुल्हन हो को पवित्र बनाए रहना। तो हम दारू पीते हैं, कहते हैं हम पवित्र है। हम गलत प्रचार करते हैं, कहते हैं पवित्र है। हम क्रिश्चियन शादी में डीजे बजाता है, कहते हैं हम पवित्र है। कैसे आप खुद को सोचिए, इस तरह गलत हरकत कर को आप किसको खुश कर रहे हो? ये आपको समझ नहीं आ रहा है। क्यों? आपका जो मैं कल जो वीडियो में बताया था, दूसरा आत्मा को पहचानो, तो ये आत्मा दूसरा आपका प्रचार करवा रहा है। ये आत्मा दूसरा आपको जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये आत्मा प्रभु से आपको दूर कर रहा है। ये चीज आपको समझना होगा। मैं छोटे छोटे कंसेप्ट का साथ एक एक वीडियो को मैं चाहता हूँ पूरी तरह आप लोगों तक पहुँचाने पाऊँ। जो जितने भी अभी ऑनलाइन हो, सबको मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु में मजबूत होने के लिए वचन का साथ, और हर एक वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आप इसमें मेरी जो वीडियो है वचन का साथ है या नहीं, ये चीज़ आप देखना, आप परखना, बाइबल खुद पढ़ना, फिर आप तय करना जो सही गलत क्या है। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपको मदद करे हर एक सही शिक्षा को लेने के लिए। तो यहीं आता हूँ। फिर कहते हैं कि हम उसकी दुल्हन है। तो हम जो काम करते हैं, हम जो गलत काम करते हैं, इस कर को हम अगर कहेंगे हम उसकी दुल्हन है, कैसे माना जाएगा? प्रभु कहता है कैसे मैं स्वीकार करूंगा? तो मैं कैसे उसका साथ रहूंगा और उसका साथ चला फिरा करूंगा? तो पहला थिस्सलुनीकियों जो 4 का 3 अध्याय पढ़िए। मैं बहुत वचन देता हूँ, इसका साथ आप समझ जाओगे कि कितनी पवित्र हमारा यीशु है और क्या कहना चाह रहा है यीशु। आप कभी भी सोचा है जो आप जो मसीह जिंदगी जी रहे हो, इसमें प्रभु कितना खुश है? कभी सोचा प्रभु क्या चाहता है आपसे? ये सोचना जरूरी है। तभी मैं इतना ज़बरदस्त वीडियो लाता हूँ, जिसका द्वारा आप, मैं समझता हूँ मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और आपको भी जब बताना चाहता हूँ आप भी मजबूत होइए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है ये आप कभी जाना, तो ये जानना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, कलेसिया पवित्र बने। पास्टर, बिशप, दास दासी, एक दिन का विश्वासी, हजारों दिन का विश्वासी, कितने सालों का विश्वासी क्यों ना हो, तुम पवित्र बनो और बना रहो। कब तक? जब तक यीशु का दूसरा आगमन ना हो, जब तक कलेसिया उठा ना लिया जाए, तब तक। एक दिन के लिए नहीं। आप सोचते हो मैं आज तो गलत काम कर लिया, अरे कल नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे। बिल्कुल नहीं। एक एक पल, एक एक मुहूर्त आपको पवित्र बना रहना है। हर एक कदम में, हर एक काम में आपको पवित्र बना रहना है। तो ये अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। दूसरा वचन कह रहा है अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो पहला करंथियों 6:18 में आप पढ़ेंगे, क्योंकि व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है। देखो ये इसमें लिखा है व्यभिचार से बचे रहो, और जितने और पाप मनुष्य करता है वे देहों के बाहर है। बेदेहों के बाहर है। उसका मतलब बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू, नशा, गाली देना, बकना, किसी को हिंसा, विवाद, जो भी करना है, ये जो पाप करते हो ये देहों का बाहर है। ये कभी पढ़ा है वचन को इस तरह? खाली बाइबल को पढ़ते हो, चला जाते हो। मैं सबको, जितने भी मेरा फॉलोअर्स है, सबको कहना चाहता हूँ इस तरह वचन को देखिए। यहाँ लिखा है व्यभिचार से बचे रहो।
पहला पॉइंट। दूसरी बात लिखा है जितने और पाप मनुष्य करता है, और पापों में तो बहुत सारा है, तो और जितने पापों है सब पापों के बे देह का बाहर है। जो पाप आप कर रहे हो ये देहों का बाहर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है, ये पवित्र शास्त्रों का जो जीवित परमेश्वर का वचन है ये कह रहा है। तो आपको समझना होगा जो वो देहों का बाहर है। परंतु लिखा है परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देहों के विरुद्ध पाप करता है। तो जो व्यभिचार करता है, जो व्यभिचारी है, तो वो अपने देहों का साथ व्यभिचार करता है। उसका मतलब उसी देहों को प्रभु ने दुल्हन का रूप में देखेगा। आप सोचिए उसी देहों को कैसे प्रभु दुल्हन का साथ देखेगा जो व्यभिचार करता है। चाहे कोई क्यों ना हो, कि पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, चर्च हो, ऑनलाइन टीचर हो, कोई क्यों ना हो, इसमें हर एक किसी को लिए बात कर रहा है प्रभु। तो व्यभिचार करने वाला मुंह से अगर कहता है मैं पवित्र हूँ, तो आप कौन सा आत्मा में आप उस प्रचार सुन रहे हो और कौन सा आत्मा का द्वारा वो सिखा रहा है, ये आप कभी भी परखा समझना होगा। तो ये देखो, ये परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देहों का विरुद्ध में पाप करता है, और उसी देहों में को दुल्हन बनाया यीशु ने। तो आप सोचिए पवित्र यीशु जब आएगा, पवित्र परमेश्वर जब आएगा, तब जो आपसे जब शादी होगा, जो रैप्चर में उठा लिया जाएगा, उस टाइम आप सोचिए आप अपवित्र हो को उनका सामने कैसे रहोगे। तो कैसे वो स्वीकार करेगा प्रभु, और कैसे कहेगा ये हमारा बेटा बेटी था। उस टाइम प्रभु साफ साफ कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। तो आप बात पूरे जिंदगी धोखे में यीशु को ले को चल रहे हो, धोखे में गलत चीज को स्वीकार कर को चल रहे हो, तो उस टाइम आप अगर आपको अफसोस होगा, उस टाइम आपको पश्चाताप होगा। मैं कौन सा स्पीचर को सुना था, मैं कौन सा कलेसिया में जाता था, मैं कौन सा शिक्षा में जाता था। समझना जरूरी होगा। वचन जो कहता है वो सही है, दूसरा कोई सही नहीं है। आप सबको परखो, सबको परखो। वचन का सही ज्ञान परमेश्वर पवित्र आत्मा का और सही प्रचार देता है। अगर हर एक किसी को आप अपनाया, हर एक किसी को स्वीकार किया, तो आप समझ जाओ आप को ये परखने के लिए शक्ति शैतान ने छीन रहा है। जो वचन आपका अंदर दे रहा हूँ, ये वचन को अगर नहीं एक्सेप्ट किया, जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, वो वचन को मैं अगर नहीं माना, तो हमारा अंदर से अगर चुरा को ले जाए, मैं भूल जाऊँ, तो इसका मतलब कौन भुलवा रहा है? शैतान, लूसीफर का आत्मा। समझ गया ना? ये चीज़ आपको क्लियर होता। मैं एक एक वचन, लंबी टाइम जाएगा, लेकिन वीडियो को मैं चाहता हूँ पूरी आपका हृदय तक पहुँचने दे और पूरी शिक्षा को पाने दे आप। मैं ये चाहता हूँ हर एक किसी ने। तो परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देहों के विरुद्ध में पाप करता है। इसका मतलब एक दारू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, जो भी खाने वाला, जो भी पीने वाला, गलत गाली देना, गलत काम करना, ये सब में सब जो करते हो ये देहों का बाहर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाली व्यभिचारी है जो कि अपने देहों का विरुद्ध में खुद को खुद पाप करता है। तो करने वाला अपने विरुद्ध में ही पाप करता है। ये बात आप क्लियर हो गया? तो बहुत गजब की बात कह रहे हैं कि प्रभु कि ये सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ पूरी दास दासी, पूरी मसीह समाज, जहाँ तक हिंदी भाषा पहुँच रहा है, आप सही शिक्षा का साथ आगे बढ़िए। मसीह जिंदगी को, अपने देहों को मजबूत बना रखिए, पवित्र और निष्कलंक बना रहिए ये दुल्हन का आने तक, क्योंकि ये दूल्हा आने तक। तो ये बात आपको समझना होगा। इसी देहों में आपको समझना होगा। बहुत गजब की बात दे रही है पवित्र आत्मा। इसी देहों के साथ आपका दूल्हे ने शादी किया है। आप समझिए बात को। और आपने खुद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, खुद ने अपने बपतिस्मा का टाइम साइन किया है। तो ये कि मैं आपको में शादी करेंगे। तो सब लोग समझ रहे हो ना बात को? ये बात को समझना जरूरी है। जो कितने गजब की बात आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों तक पहुंचा रहा है। ये मेरी ताकत भी नहीं, मेरी औकात भी नहीं, मैं आपको इस तरह समझा पाऊँ, बता पाऊँ मैं कहाँ था, मैं कैसे था, ये सब प्रभु जानता है। तो आपको समझना होगा जो किसी का द्वारा प्रभु इस
21वीं सदी में भी प्रचार को, सही मसीह का प्रचार को मजबूती का साथ देना चाह रहा है, लेकिन लेना आपका काम है, समझदारी का साथ आपको ग्रहण करना आपका काम है। तो शैतान, में एक बात बताओ, शैतान अंत का दिनों में एक चीज का ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, अभी शुरू हो गया है और आगे आने वाला दिन में और मजबूती से देगा और हर एक समय देगा। शैतान जो कि लूसीफर, जो कि पुराना सांप, जो कि इब्लीस को वो की क्या करना, ये प्रभोग कराना। मेरी हाथ को देखो, ये प्रभोग कराना। प्रभोग का मतलब उसका ना तो आपको कहीं नहीं तो उसका रहा है शैतान। ये बात को बाइबल से, वचन से आप टैली कीजिए। आपको उसकाएगा दारू पीने, आपको गलत शिक्षा में उसकाएगा, आप गलत प्रचार में उसकाएगा, आपको गलत काम करने कहेगा, आपको व्यभिचार में फंसाएगा, आपको हर एक चीज में शैतान उसकाने का काम शुरू कर दिया है। पहले सदी की कलीसिया में भी इस तरह था। इसी वजह से पौलुस ने, पतरस ने यूं नहीं लिखा, वो भी इसीलिए लिखा है जैसा कि आगे आने वाली पीढ़ी तक उनका कलीसिया, उनका मसीहत सही तरह बना रहे। इसीलिए पौलुस एक वचन में कहते हैं कि शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि मैं उनका कामों से अनजान नहीं। तो वो जानते थे, यीशु जानते थे, पतरस जानते थे, स्टीफन। लेकिन आज का कलीसिया, आज का पास्टर, आज का बिशप आज कहाँ शैतान का चक्कर में फंसे है। उसका ना काम सबसे ज्यादा उसका होगा, किसका? शैतान का, अंत का दिनों में। तो ये आपको समझना होगा। तो हर एक गलत काम करने वाला, हर एक गलत काम को नतीजा देने वाला इस इब्लीस का है, इस शैतान का है और इस लूसीफर का है। तो अहंकार करना, घमंड करना और आपको किसी कहता ना इससे हम नहीं देखे तो अच्छा है, तो ये चीज अहंकार करना एक गलत बात है। इससे बिल्कुल एक तो ये आत्मा का साथ आपको मैच नहीं होता। पवित्र आत्मा का प्रचार किसी से गलत करना, नफरत करना, नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। जो पवित्र आत्मा आपको घमंड करना, अहंकार करना नहीं सिखाता है। तो ये वचन अभी आएंगे, मैं ये चीज को कंप्लीट करने के बाद और एक वचन को मैं आपका सामने पढ़वाता हूँ और सुनाना चाहता हूँ। चलो इसको खत्म करते हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा, क्या काम शैतान नहीं, किसी शैतान को ये चीज आपको समझना होगा कि क्या काम शैतान किसी को उसकाएगा और किस तरह उसका रहा है, ये आप खुद समझ गया मसीह जिंदगी जीते वक्त। तो उसका जाल में आज हर एक कोई फंस रहा है, क्योंकि आप सोचिए वो इतना खतरनाक है, इतना डिसेबल है, क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ आदम और हवा को फंसा सकता है। तो आप सोचिए, आप उसका पोता पोती हो, तो आदम आपका बाप ठाकुरदा है, तो आप सोचिए कितना गहरी डिसेबल है। पूरी दुनिया को बढ़ाने वाला यही है। तो आज पूरे हर एक चर्चों में, हर एक कलीसिया में, हर एक दास दासी में आज यीशु का राज्य को नष्ट करने वाला यही है। तो समझदारी उसको ही है। मैं समझदारी आपको लेना है और ज्ञान बुद्धि आपको साथ काम करना है, वचन का साथ, नहीं तो आप भी उनका अंदर में फंस जाओगे। अच्छा कुछ भी मसीह लोग को देखना नहीं चाहेगा, ये कहते हैं, क्योंकि पौलुस पुलपीठ पे ऐसा भी कोई दास, ऐसा भी कोई प्रचारक को मैं सुना। आज यूट्यूब फेसबुक में बहुत सारा प्रचारक को सुनते हैं, क्योंकि उनका मेहरबानी से जो प्रचारक का मेहरबानी से छोटे छोटे चेले भी, उसका दास दासी भी आज ग्रसित है। आज उसका शैतान का चक्कर में प्रचारक को गलत तरीका से प्रेस किया जा रहा है और कहते हैं कि अनुग्रह में जी रहा है। हद है साहब, कैसे आप कहते सकते हो, कैसे आप ये प्रचार को कर सकते हो? तो आपको समझना होगा, कलीसिया पवित्र बने रहे और पवित्र रहना। मैं एक चीज में आपको बताऊं, जो कि प्रभु में जो वचन था, मेरा जो ट्रैफिक था, जो कि यीशु आने तक दो ही काम, एक है आपको कलीसिया पवित्र बने रहे और पवित्र रहना, पहली काम। दूसरी काम है धीरज में इंतजार करना। तो ये दोनों विषय एक ही गाड़ी का एक ही पहलू है, एक ही गाड़ी का दोनों पाया है, समझ लो, पहिया
है। तो आपको समझना होगा ये दोनों तभी हो सकता है, एक आप पवित्र बने रहना, दूसरा धीराज में कलेश या दुल्हन तक उठा लिए जाने तक, दो ही काम, ये दो काम को आप बहुत मजबूती का साथ प्रयास कीजिए, इसको एकदम दृढ़ मजबूती का साथ, इस तरह एकदम मजबूती का साथ आपको लेना है। एक होगा वह पवित्र आपको बना रहना है, दूसरा है धीराज में इंतजार करना प्रभु का। तो इसके वजह से आपको दो बात, ये दोनों बात को सही तरह मानने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता भी मैं बताता हूँ, वो रास्ता भी मैं बताता हूँ। तो कलेसिया में पवित्र बने रहना, पवित्र रहना और खुद को धीरज और ईमानदारी का साथ इंतजार करते रहना, इंतजार करते रहना। ये दोनों विषय एक ही गाड़ी का दो पहिया है। तो आपको समझना होगा, आप पवित्र उस और इंतजार तभी कर सकते हो, तभी कर सकते हो, धीरज इंतजार तभी रख सकते हो तो एक ही जो कि वो प्रभु का प्रति प्रेम को बढ़ाते रहना, वो एक ही काम का साथ हो सकता है, वो है प्रभु का प्रति प्रेम को आपको बढ़ाते रहना। और बढ़ेंगे कैसे? घंटे भर वर्शिप करने से नहीं, प्रभु का गाना सुनने से नहीं, प्रभु का चर्च में जाकर डांस करने से नहीं, हजारों घंटे संगीत करने से नहीं, हजारों घंटे जिब्रिश बोलने से नहीं। तो क्या बात है, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात को समझ लीजिए। अर्थात आप समझ रहे हो कि प्रभु का प्रति हम प्रेम बढ़ाने के लिए वर्शिप करेंगे घंटे भर और प्रार्थना करेंगे घंटे भर, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। तो प्रेम बढ़ेगा कहाँ से, ये चीज आपको देखना है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि घंटे भर प्रार्थना करना, वर्शिप करना, इसमें प्रभु का साथ प्रेम नहीं बढ़ता है। तो आप कहोगे तो बताइए क्या सुनना आप चाहोगे? मैं बताता हूँ, मैं कुछ वचन आपका सामने रखता हूँ। क्योंकि देखिए यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहा है, यदि तुम किसको? दास को, दासी को, विश्वासी को, पास्टर को, बिशप को, हर एक किसी को कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उनका आज्ञा को आपको बता रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, आपको मानने कह रहा हूँ। सिंपल सी बात है, सादा सी बात है। सब कुछ दे दिया आपको, पवित्र आत्मा दे दी, नया जन्म दे दी, तो आपको बपतिस्मा हो गई, वचन दे दी, शिक्षा दे दी, कलेसिया दे दी, सब कुछ दे दी, और प्रभु आपको हाथ पकड़ को नहीं सिखाएगा। तो आप प्रभु किसको छोड़ा? मुझ जैसा 10 टका को, मुझ जैसा ऑनलाइन पीचार को, दुनिया में जितने पास्टर है, बिशप है, उन सब को। तो आपको ये समझना होगा, उनका आज्ञा को मान को चलना, ऐसा नहीं सुनकर जाना, वीडियो देख किया और अपने मन में नहीं लगाया, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो जो वचन आपको दिया गया है, उसी वचन में ही जीवित आप जीने का मौका है। उसी कहता है ना, उसी वचन ही है आपको हजारों संपत्ति, करोड़ों धन संपत्ति से भी ज्यादा है ये। तो वचन क्या कहते हैं उसको मानिए। इसका मतलब है प्रभु से प्रेम करना और अच्छा मानना, उनका आज्ञा को मानना एक ही गाड़ी का दो पहिया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप कैसे बोल सकते हो कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, परंतु ऊपर से परमेश्वर बोलता है अच्छा, तो सागर से, और भी आजकल गाना चलता है ये कि सागर से गहरा, आसमान से ऊंचा, और क्या क्या से गहरा। लेकिन आप प्रभु कहता है बेटा काम कहाँ है? तुझे वचन दिया गया है, तुझे वचन कलेसिया में दिया गया है, मेरी पवित्र आत्मा तुझे सहयोगिता कर रहा है, पवित्र आत्मा तेरी साथ सब टाइम है, तो भी तेरे काम कहाँ है? तो ये बात को आप खुद सोचिए, खुद एनालाइज कीजिए। इतनी हल्का में वचन को मत लीजिए, इतनी हल्का में परमेश्वर का वचन को मत लीजिए, जीवित परमेश्वर का वचन को मत लीजिए। तो इसका पहले 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें एक वचन था, आपको पता होगा, अगर यीशु पे आप गिर जाओ तो बच जाओगे, यीशु अगर आप पे गिरे तो बचोगे नहीं।
चकनाचूर हो जाओगे वचन में। मैं प्रचार किया इसका। तो आपको कितने समझदारी का साथ वचन को लेना है, कितने समझदारी का पास मसीह जिंदगी को जीना है। मसीह बनना आसान है, मसीह जिंदगी को बिताना और सही शिक्षा में ले चलना आसान नहीं है। परमेश्वर बोलता है, अच्छा तू बेटा सबको अच्छा कहते है, सब कुछ अच्छा कहता है कि लेकिन तेरा काम कहाँ है। अगर खुद ना मानो वचन, दूसरे को बताओ तो फायदा नहीं है। फिर प्रभु कहता है कि बेटा काम तेरा किधर है। तो वचन कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करो तो मेरी बातों या मेरी आज्ञा को मानो। तो यूहन्ना 14:23 को देखिए, लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझ में प्रेम रखे मेरी वचनों को मानेगा। तो साफ साफ लिखा है। घंटा भर वर्शिप नहीं लिखा है, घंटा भर प्रार्थना नहीं लिखा है। प्रार्थना करना है जरूरी, आप इसका खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन आप बात को समझना होगा। प्रभु से प्रेम तभी मजबूत होगा जब वचन को ज्यादा सही ज्ञान का साथ लोगे, जब वचन का आज्ञा को, प्रभु का आज्ञा को मानोगे, तो तभी आप प्रभु से प्रेम को मजबूत कर पाओगे। प्रेमी है जो आपको, मैं बता रहा हूँ इतनी गहरी बात, जो कि प्रेमी है आपको अंत का दिनों में बचाए रखेगा। पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, प्रेमी है। और प्रेम खाली मतलब ये नहीं आपस से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम करना है। तो प्रभु से प्रेम करने का मतलब आप समझ गया क्या करना है। उनका वचनों को मानना, उनका आज्ञा को अपने जिंदगी में लागू करना। आपका साथ, अपना परिवार का साथ, अपने चार्चों का साथ, अपने दास दासी का साथ, अपने मसीह जिंदगी जितने रिश्तेदार हैं सबको ये बांटना है और सबको समझाना है, सबको सही तरह आगे ले चलना है। अगर जो गलत कह रहा है, जो गलत सीख रहा है, अब तुरंत बाइबल का वचन खोल कर उनको जवाब दीजिए और तुरंत उनको कहिए ये आप गलत प्रचार कर रहे हो। क्यों? अगर नहीं कर रहे हो आप ऐसा, अगर नहीं कर रहे हो तो एक वचन में लिखा है आप अंधकार शक्ति का सामना करने के लिए आप तैयार हो रहे हो, और दूसरी बात है आप उनका शक्ति का साथ फंसे हो, इसी वजह से आप प्रचार नहीं कर पा रहे हो। वो बंद कर को रखा है कौन? शैतान ने, लूसीफर ने। तो आपको सच्चा और सही दिखाया कौन? प्रभु ने। और आप उनको वचन को ट्विस्ट कर रहे हो। इसका मतलब आप समझ जाओ आप किस आत्मा का द्वारा आप चल रहे हो, अब खुद नहीं समझ पा रहे हो। तो प्रेमी है जो कि आपको अंत का दिनों में बचाए रखता है, तो आपको पवित्र तो बनाए रख सकता है और आपको धीरज से इंतजार भी करवा सकता है। खाली एक ही काम है प्रभु का वचन को मजबूती का साथ, वचन को, आज्ञा को लेकर चलना है। यदि तुम प्रेम रखते हो, वहां लिखा नहीं है यदि तुम वार्शिप करते हो, यदि तुम हमारा प्रार्थना करते हो, यदि तुम हम घंटे भर जिब्रिश बोलते हो, नहीं लिखा है ना। लिखा क्या है? यदि तुम मेरी आज्ञा को, मुझे प्रेम करते हो ये कहते हो, तो मेरी आज्ञा को मानो। ये वचन इस तरह शायद मैं किसी ने प्रचार किया होगा, अगर जो किया है मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा का अगुवाई से इस तरह प्रचार हर एक मसीह जनता तक पहुँच न पाए। और यहाँ जितने आप देख रहे हो और जितने आप देखोगे, तो प्रार्थना का जीवन मजबूत करना है, ये बात सही है। प्रभु में संगति करना है, ये बात सही है। लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही प्रचारक का साथ, सही शिक्षा का साथ करना है, ये बात को आपको समझना होगा। तो प्रार्थना का जीवन आपको मजबूत करना है क्योंकि आपको प्रभु का प्रति प्रेम तभी आप, अभी मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ, आज आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, किसी को प्रार्थना निवेदन दे रहे हो, आप दूर दूर तक चार्च बदल रहे हो, आप गांव गांव तक चार्च में जा रहे हो, यहाँ सही नहीं हो रहा है, वहाँ सही नहीं हो रहा है, आप वचन को सही नहीं जाना ना, तभी तो जा रहे हो। अरे इसके लिए आप क्यों जा रहे हो? आप प्रार्थना दूसरे को निवेदन देने, तो इसका मतलब आपका प्रभु का प्रति प्रेम खत्म, प्रभु का प्रति प्रेम आपका खत्म, क्योंकि आप इस वचन को नहीं मानते हो, क्योंकि आप पास्टर को जानते हो, क्योंकि उनका प्रचार को आप सुनते हो। तो वचन ही सब कुछ है, वचन ही वही पढ़ा रहा है, वही पास्टर, और आपको भी दिया गया है। तो आप खुद समझ नहीं पा रहे हो, क्यों? आप वचन को सही तरह नहीं ले पा रहे हो, इसी वजह से आज इस तरह परिस्थिति हो रहा है। तो प्रेम खत्म। आज चर्च में एक रूटीन बना दिया, ऐसा नहीं है, जाना है ही है, जाना है जा रहे हो, आना है आ रहे हो, संडे है तो भी जा रहे हो,
आज ये है यो भी जा रहे हो, लेकिन ये बात को आपको समझना होगा, वचन अगर जहाँ नहीं है, वचन का शिक्षा सही जहाँ नहीं है, वहाँ जाको कुछ फायदा नहीं है, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये सब कुछ करने वाला प्रभु है और सब कुछ आपको दे दिया है। आप अगर इसको नहीं समझा, तो वचन को सही तरह नहीं समझा, तो आप गड़बड़ कर बैठोगे। प्रभु का वचन कहते हैं, जो मेरी वचन का साथ, जो मेरी शिक्षा का साथ बना रहेगा, वही अंत का टाइम में, अंत का समय में पवित्र आत्मा उसको मदद करेगा, सहायक होकर उनको बचाएगा। तो अगर वचन में आप बना नहीं रहोगे, तो वचन को नहीं मानोगे, जहाँ चाहे कितने बड़े चार्ज क्यों ना जाए, चाहे कितने संगति क्यों ना कर लो, चाहे कितने व्हाट्सएप घंटे भर क्यों ना कर लो, चाहे कितने जिबरी घंटे भर कर लो, तो उससे कोई फायदा नहीं। वचन प्रभु उस दिन कहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने पवित्र परमेश्वर का साथ, और आप पवित्र बना रहोगे, आप गलत काम नहीं करोगे, गलत शिक्षा में नहीं जाओगे, तो आप प्रभु का वचन ही नहीं मान रहे हो, गलत तरीका से जा रहे हो। प्रभु, तो आप सोचिए खुद, पवित्र दूल्हा, पवित्र दूल्हा पवित्र दुल्हन का साथ, अपवित्र दुल्हन का साथ कैसे शादी कर सकता है? तो उस टाइम प्रभु क्या कहेगा? कहेगा, बेटा मैं तुझे नहीं पहचानता। तो आज जिस दिमाग में आप चल रहे हो, इस दिमाग को, मन को परिवर्तन करें। मैं एक छोटे से हल्का प्रार्थना का साथ मैं आप ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। सृष्टिकर्ता पिता, जो वचन तूने तेरी अगुवाई से इतनी देर तक तेरी दास दासी कलेसिया और तेरी कलेसिया तक, दुल्हन तक पहुंचाई प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। इस तरह हर एक वीडियो प्रभु, मैं जानता हूं तेरी बिना मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, तेरी आज्ञा बिना मैं उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, तेरी आज्ञा बिना मैं सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही प्रचार का साथ मसीह जनता तक नहीं पहुँच सकता हूँ। प्रभु तेरी इच्छा और तेरी योजना में मैं पूरी समाज, पूरी दुनिया, पूरी दासी तक तेरी ये वचन, तेरी ये कलेसिया का जो खंबा, ये कलेसिया तक हर एक वचन सही कॉन्टेक्स्ट के साथ पहुँचाने पाऊँ, और तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से हर एक मसीह जनता जो देख रहा है, जो आगे वीडियो को देखेगा, इन सब का जिंदगी को बदल दे प्रभु। इन सब को अच्छा तेरी बचनों का शिक्षा देने दे, तेरी सही शिक्षा का साथ इनको जोड़ने दे, ये भटकना ना पाए प्रभु। शैतान का हाथ से इन सबको रक्षा करे तू, शैतान का हाथ से इन सबको सही शिक्षा में लाने का प्रयास करे प्रभु जी। मैं चाहता हूँ तेरी आज्ञा, तेरी वचन सब मान को चले, और इस वीडियो का द्वारा ये समझ पाए जो परमेश्वर का वचन सही में कितने अद्भुत है, और कितने गजब है, और कितने महत्वपूर्ण है। इसको हल्का में ना ले प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु, तेरे नाम से उद्धार करता प्रभु, तेरे नाम से हर एक चीज को बनाने वाला सृष्टि करता प्रभु, तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। आमीन। सबको जय मसीह की। फिर दूसरे वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। जय मसीह की।